Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, I'm going to start a new series जिसमें डेली आपको एक मैं एनालिसिस वीडियो भेज डालूंगी जिसमें मैं अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करूंगी, आज मार्केट में क्या लेवल्स वर्क किए वो शेयर करूंगी और फ्यूचर में कैसे मेरे ट्रेड बने, कैसे मैंने ट्रेडिंग करी, अपनी ट्रेड एनालिसिस शेयर करूंगी सो दैट यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नेक्स्ट डे सो दैट आपकी ट्रेडिंग में ये हेल्पफुल हो सके. तो आई होप दिस न्यू सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो डेली मैं आपको एनालिसिस शेयर करूँगी, आई होप यू विल सपोर्ट मी फॉर दैट. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मार्केट का ओवरऑल स्टेम ट्रेंड क्या चल रहा है, निफ्टी का ओवरऑल स्टेम ट्रेंड क्या चल रहा है. सबसे पहले आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे. अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक चीज़ आप देखोगे कि मार्केट ना पिछले काफ़ी दिनों से, अगर हम बात करें 23 नवंबर से 31 अक्टूबर से, मार्केट इज निफ्टी स्टक इन अ रेंज. उस रेंज का हायर पॉइंट है 24,514 और उस रेंज का लोअर पॉइंट है 24,114. ठीक है, 514 एंड 114 मतलब एक 400 पॉइंट की रेंज में 400 पॉइंट की रेंज में निफ्टी बिल्कुल स्टक हो रखा है पिछले कुछ दिनों से. अब निफ्टी को लॉजिकली इस रेंज से बाहर निकलना है टू गिव अस सम मोमेंटम. जब तक इस रेंज में स्टक है, ये 400 पॉइंट की रेंज में स्टक है, वी विल बी एबल टू सी द बोथ साइड मूवमेंट, अप डाउन दोनों साइड की हमें मूवमेंट मिलेगी. बट जिस इस रेंज को ब्रेकआउट दिया अप साइड या डाउन साइड, वी विल सी. ठीक है, और एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये जो एक स्ट्रॉन्ग जो जहाँ पे डाउनफॉल है ना, तो यहाँ पे एक आप एक लेवल नोट करो 24,172. अगर आप पीछे जाओगे ना तो आप देखोगे इसी लेवल से बार बार पहले भी निफ्टी को एक यूटर्न मिला था. यहाँ पे देखो, ये जुलाई का चार्ट है, 10 जुलाई का. इसी लेवल से एक बेस बना के निफ्टी ऊपर गई थी. ये हमारे पास 23 जुलाई का चार्ट है, इसी लेवल से एक बेस बनाया था. फिर से अगस्त में इस लेवल के नीचे आने की कोशिश करी थी, फिर उसके बाद इस लेवल के ऊपर जब गई थी तो वी हैव सीन द गुड अपसाइड मूवमेंट. अब फिर से उसी लेवल के आसपास आ गई है. तो अगर निफ्टी को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम कैप्चर करना है, फिर से मतलब ऊपर का है, तो ये लेवल किससे यहाँ से पुल बैक आना चाहिए. वैसे अगर यहाँ से निफ्टी एक पुल बैक दिखाती है, ऊपर का दिखाती है मोमेंटम, तो उसको पहले तो ये रेंज ब्रेकआउट करनी है 24,526 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देनी है. और उसके बाद ये 20 EMA जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग है, जो एक मेजर सपोर्ट है विच इज़ 24,640, इसके ऊपर जिस दिन वन डे की कैंडल क्लोज हो गई 20 EMA के ऊपर 24,650. अभी 20 EMA ये चल रहा है, बाकी अकॉर्डिंग टू द मार्केट ये चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत. तो जिस दिन 20 EMA के ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज हो गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो ये समझ लेना अब मार्केट एक बॉटम बना चुकी है और मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दिखा सकती है. अब तो ये हो गई ऊपर की बात. बट अगर ये मार्केट ने नीचे का, निफ्टी ने नीचे की रेंज छोड़ दी, मतलब 24,124 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो है 24,800 के आसपास, सॉरी 23,800 के आसपास. और उसके बाद जो तीसरा बेस, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है 23,400 के आसपास. तो अभी के लिए अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूँ, निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड इज स्टक इन द रेंज. एक 400 पॉइंट की रेंज में है निफ्टी, 400 पॉइंट की रेंज में. और जब तक निफ्टी 400 पॉइंट की रेंज में, यू विल जस्ट टेक अ बोथ साइड ऑफ द ट्रेड. जहाँ पे अभी आपको ट्रेड मिले ओवरनाइट अवॉइड कर दो, और जहाँ पे भी आपको ट्रेड मिले इंट्राडे में जस्ट टेक दैट ट्रेड. बट जिस दिन ये रेंज टूटे देन यू कैन प्लान योर ओवरनाइट पोजीशंस. ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की. देखो बैंक निफ्टी का भी सेम है. बैंक निफ्टी इज ऑल्सो एक रेंज में स्ट्रक है, यू कैन सी दैट. इसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ी है, बट अभी मैं यही रेंज बनाऊंगी. ठीक है, वन डे इसने रेंज तोड़ा था और काफ़ी दिनों से देखूँ तो यही रेंज है. और इस रेंज का अपर पार्ट है 52,389. ठीक है, और नीचे का पार्ट है 51,092. मतलब नियर अबाउट 1200 पॉइंट की रेंज में स्ट्रक है. निफ्टी 400 पॉइंट की और बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट की रेंज में स्ट्रक है. सेम वे जब तक बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट की रेंज में स्ट्रक है, यू विल टेक बोथ साइड ऑफ द ट्रेड. इंट्राडे में आपको जिस साइड की भी पोजीशन मिले यू कैन टेक इट. बट अगर निफ्टी इस रेंज को, बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर तोड़ जाती है, मतलब ये जो उसके अपर रेंज है 52,389, फिर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के पास जो अगला लेवल है वो सीधा इसका
ऑल टाइम हाई अगेन है 54,339। अगर ये रेंज को नीचे तोड़े आता है, जो उसका नीचे वाला रेंज है 51,090, फिर जो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस है वो ये है 50,190, मतलब यहाँ से सीधा 1000 पॉइंट नीचे। और अगर ये भी टूट जाता है तो अगला जो स्ट्रॉन्ग बेस है दैट इज़ 49,713। 49,713 तो अभी नहीं टूटना चाहिए एज पर मी। तो अभी अगर हम बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझे तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल रेंज है, स्टक इन अ रेंज है, ठीक है। और इसको रेंज को ब्रेकआउट देना है अपसाइड और डाउनसाइड। अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो वी कैन सी द ऑल टाइम हाई अगेन, क्योंकि अगला हमारे पास लेवल सीधा ऑल टाइम हाई बन रहा है। बट अगर ये नीचे का बेस तोड़े आता है 51,092 तो नेक्स्ट लेवल इज 50,173 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल इज 49,678। ये अब बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है कि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड समझना चाहते हो कि अभी इस टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या बन रहा है। अब हम बात करते हैं लेवल्स की, इंट्राडे लेवल्स की, कि मंडे के लिए निफ्टी बैंक के आपके कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक दिन पहले गिफ्ट निफ्टी को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल माइनस है, -73 की। अभी तक तो यही है कि मंडे हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। अगर मंडे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, वैसे तो हमें मंडे ही देखना पड़ेगा सुबह, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एक दिन पहले कभी भी, नाइट में भी नहीं देखनी चाहिए, कभी भी हमें सही एनालिसिस नहीं देती है। अगर मंडे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो मंडे गैप डाउन ओपनिंग अगर 73 पॉइंट अभी जो दिखा रहा है तो इट कैन बी नियर अबाउट 23,239। तो जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल होगा ना आपके लिए इंट्राडे के लिए होगा ये 23,173, 24,173। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये है थर्सडे का बेस, थर्सडे का लो। तो अगर आपको कोई शॉर्ट मोमेंटम लेना है, शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है, तो आप वेट करोगे 4,173 का ब्रेक होने का। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 4,133, क्योंकि ये जो लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये है यहाँ पे, यहाँ से इसने ट्यूसडे को इसी को बेस बना के निफ्टी ने एक पुल बैक लिया था। अगर ये लेवल भी टूट गया फिर हमारे पास 24,071 तक के लिए एक बिल्कुल ब्रेकआउट मिल जाएगा। बट पहले आपको शॉर्ट ट्रेड तब तक नहीं लेना है मंडे में। अगर आपके पास पुट है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई फ्रेश ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड तो आप तभी लेंगे जब निफ्टी 24,174 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगी तो, ठीक है। बट अगर निफ्टी नीचे आके इस लेवल से 24,179 से अगर पुल बैक लेती है तो फिर आप एक फ्रेश लॉन्ग भी दे सकते हैं। बट वहाँ पे आप एक बार कंफर्मेशन ले लेना पुट कॉल रेशियो की, या एक प्रॉपर रिवर्सल आ जाए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, उसका लो हाई टूटे, तो यहाँ पे अगर एक पुल बैक मिलता है तो यहाँ से एक हमें एक यू टर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मंडे के लिए। ब्रेकआउट मतलब डाउन मूवमेंट, रिवर्सल मतलब यू टर्न। तो इस लेवल पे आप मान निफ्टी का प्रॉपर एक वेट आउट कर लेना कि ब्रेक डाउन दे रही है या रिवर्सल दे रही है, तो उसके बाद यू कैन टेक योर डिसीजन। अपसाइड के लिए अगर मान लो बैक गैप डाउन नहीं खुलती है, एक नॉर्मल ओपनिंग होती है और मार्केट ऊपर का फ्रेश मोमेंटम दिखाती है, तो अपसाइड के लिए जो फ्रेश मोमेंटम है ना स्ट्रॉन्ग है वो है 24,372, क्योंकि ये है थर्सडे का हाई। क्योंकि थर्सडे को इसी लेवल से निफ्टी ने एक अच्छा खासा यू टर्न लिया था और एक अच्छी खासी डाउन मूवमेंट दिखाई थी। और अगर ये 24,373 निफ्टी तोड़ आती है तो वी कैन सी द अपसाइड मूवमेंट फॉर मोर गुड अपसाइड। तो आपको अब मंडे के लिए निफ्टी के दो ही लेवल रखने हैं। वन इज 24,173 जो डाउन मूवमेंट के लिए, या तो यहाँ से नीचे जाएगी तो ब्रेकआउट, यहाँ से अगर रिवर्सल लेगी तो पुल बैक लेगी तो लॉन्ग, और दूसरा आपको लेवल याद रखना है 24,373 साइड अपसाइड, क्योंकि ये था मंडे का हाई। अगर इसको ब्रेकआउट दे देती है, सॉरी ये था थर्सडे का हाई, अगर इसे ब्रेकआउट दे देते हैं तो वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूवमेंट। बट अगर यहाँ से यू टर्न ले लेती है तो यू कैन टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड। तो आपको सिर्फ मंडे के लिए दो ही लेवल याद रखने हैं निफ्टी के, 24,174 फॉर डाउन मूवमेंट एंड 24,374 अप मूवमेंट। बाकी उसके अलावा अगर इंट्राडे में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हुए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगी। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है, सेम वे द डाउन साइड मंडे के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये है 51,302, क्योंकि ये 51,311, क्योंकि यही फ्राइडे का थर्सडे का लो है, क्योंकि यहीं से मार्केट ने नीचे आया था बैंक निफ्टी और यहीं से बैंक निफ्टी ने
यू टर्न लिया था 51,319 से लेके 51,309, ये 10 पॉइंट का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी जोन से मैं लिख देती हूँ 51,3009 टू 51,319, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहीं से निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक यू टर्न लिया था, और ये वाली जोन पे अगर बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ से आता है, तो यहाँ से वी हैव टू सी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है या पुल बैक लेता है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो वी कैन सी द डाउन मूवमेंट, तो यू कैन गो फॉर द लॉन्ग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, और यही लेवल से अगर पुल बैक लेता है तो वी कैन सी द अपसाइड मूवमेंट एंड यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हियर। अगर हम अपसाइड की बात करें, बैंक निफ्टी के लेवल की अपसाइड की बात करें, तो पहला तो लेवल यहाँ पे बना, पहला तो इंपॉर्टेंट लेवल ये बना बैंक निफ्टी का ऊपर वाला जो थर्सडे का डे हाई था, दैट इज 52,024, बट कि अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है या मार्केट एक पुल बैक देती है तो ये लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ जाता है 52,024, तो वी कैन सी द गुड अपसाइड मूवमेंट, एक अच्छा खासा ऊपर मोमेंटम दे सकते हैं, या इस लेवल से एक पुल बैक ले सकते हैं। तो ये लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 52,024, क्योंकि ये था थर्सडे का हाई। अब उसके अलावा एक और लेवल आप इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल, दैट इज 51,792, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक बेस बनाया था बिफोर गिविंग द डाउन मूवमेंट, और इसी बेस से बैंक निफ्टी ने एक डाउन मूवमेंट दिया था, और फिर जाते जाते इसी लेवल पे जाके बैंक निफ्टी ने फिर से एक पुल बैक दिखाया था। तो एक लेवल इंपॉर्टेंट हो रहा है 51,792, तो ऊपर साइड के लिए 792 का भी ब्रेकआउट का वेट कर लेना। अगर 792 टूट गया फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 52,092, ठीक है, 52,019। तो यहाँ पे पहले आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया 51,309, क्योंकि ये बेस है थर्सडे का। अगर ये टूटा तो वी कैन सी अ डाउन मूवमेंट, या यहाँ से रिवर्सल या पुल बैक, मतलब अगर ब्रेकआउट डाउन होता है तो लुक फॉर द लॉन्ग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, अगर रिवर्सल होता है तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ऊपर का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है पहला होता है 51,791, क्योंकि ये लेवल से ही इसने पहले बेस बना के बैंक निफ्टी नीचे और फिर जाते जाते भी इसी लेवल से इसको एक पुल बैक मिला। तो अगर 51,792 पे देख लेना, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यू टर्न मिल सकता है, और हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी 52,021 तोड़ गया तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है, 500 पॉइंट का एक अपसाइड बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिल सकता है। अब ये हो गई मंडे की एनालिसिस। मंडे के लिए आपके इंट्राडे लेवल भी बता दिया, और आपको मैंने ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी बता दिया कि ओवरऑल मार्केट का इस टाइम स्ट्रक्चर क्या है। बाकी एक मैं फ्यूचर पे निफ्टी का बता देती हूँ कि थर्सडे को निफ्टी का फ्यूचर में किस तरीके से हमें एक अच्छे ट्रेड मिले थे, हमें कैसे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऊपर खुला था, VWAP के ऊपर खुला था, बट इट वाज नॉट एबल टू गेट स्टेबल ऑन द VWAP, या VWAP के ऊपर स्टेबल नहीं हो पाया, और V2 का यहाँ से उसने एक यू टर्न लिया। यू टर्न लेके अगर आप पीछे देखते हो तो निफ्टी के पास एक यहाँ पे एक बेस था, ये देखिए यहाँ से निफ्टी के पास एक बेस था फ्यूचर पे, विच वाज 24,294, फ्यूचर का लेवल बता रही हूँ निफ्टी फ्यूचर का। जैसे इसने VWAC से रिवर्सल लिया और इस लेवल को तोड़ा 24,294, यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनी थी, और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया था जिसका मेरा टारगेट था ये 24,242, क्योंकि ये लेवल क्यों था, यहाँ पे आप देखो इसी लेवल से निफ्टी ने यू टर्न लिया और इसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने एक बेस बनाया, ठीक है। उसके बाद ये एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने ग्रैब करी थी, दिवाली था उस दिन, तो मैंने सुबह एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ली और उसके बाद मैंने उस ट्रेड को मार्केट मतलब सिस्टम को बंद कर दिया। बट उसके अलावा निफ्टी में कौन सी अपॉर्चुनिटी बनी, देखो यहीं इसी लेवल से 24,242 से निफ्टी ने एक यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद इसने VWAP के ऊपर स्टेबल होने की कोशिश करी, बट यहाँ पे मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,315। कैसे, ये देख सकते हो, ये था वेडनेसडे का लो, क्योंकि वेडनेसडे इसी लेवल से ये जो वेडनेसडे की कैंडल का 215 की कैंडल का लो, इसी लेवल से बैंक निफ्टी को एक बहुत अच्छी यू टर्न मिली थी। तो इसलिए यहाँ पे कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती थी, क्योंकि अगर मैं इस कैंडल पे लॉन्ग लेती जो VWAP के ऊपर है, मेरा टारगेट बहुत छोटा हो जाता, स्टॉप लॉस बड़ा, तो यहाँ पे कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। फिर जब निफ्टी नीचे आया, दोबारा VWAP के नीचे सस्टेन किया, यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली जिसका टारगेट सेम था 24,244। तो वन ट्रेड
सेकेंड ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे ये निफ्टी कंसोलिडेट करता रहा। हाँ, तो थर्ड अपॉर्चुनिटी निफ्टी में कब बनी, जब निफ्टी ने 24,244 के नीचे ब्रेकआउट दिया, क्योंकि हम ब्रेकआउट भी लेते हैं और जैसे क्योंकि ये आज का बेस भी था, लो भी था, जब इसके नीचे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एक बेस बना के, देखो यहाँ पे बिल्कुल एक बेस बनाया, काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके जब इसने ये बेस तोड़ा 1215 की कैंडल पे, यहाँ पे भी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी जिसका टारगेट होना चाहिए था 24,184, क्योंकि ये था यहाँ पे, इस लेवल को हमने निकाला है 29 अक्टूबर के चार्ट से। तो 3 ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली थी बैंक निफ्टी में थर्सडे को। नंबर 1 और 925 कैंडल, क्योंकि VWAP रिवर्सल लेवल ब्रेकआउट, ठीक है। नंबर 2 अगेन 10-10 पे VWAP रिवर्सल ब्रेकआउट, और नंबर 3 जब उसने ये बेस बना के एक बेस को ब्रेकआउट दिया 215 पे, ये थर्ड अपॉर्चुनिटी। आज के लिए इतना ही। सो आई विल कम बैक अगेन टुमारो मंडे 7 PM फिर द एनालिसिस फॉर ट्यूसडे। अब आपको डेली एनालिसिस शेयर करूंगी, तो आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।